रावण ने सोचा कि इस बार हम भेजेंगे, अमर सेना भेजेंगे। कवितावली में वर्णन है, मरने वाली सेना नहीं, अमर सेना, मरेगी नहीं। राम जी के दल में गुप्तचरों से समाचार पहुंचा कि अमर सेना आ रही है। विभीषण जी बड़े चिंतित हुए, राम जी चिंतित हुए, अमर हैं तो मरेंगे नहीं। और राम जी बोले हमारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी, निश्चरहीन करऊं मही, और ये है अमर। हनुमान जी को पता लगा। हनुमान जी बोले प्रभु चिंता मत करो, दास को आज्ञा दो, कल एक नहीं बचेगा। तो बोले अमर हैं, उन्हें मारोगे कैसे? वे अमर हैं। हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं। राम जी बोले उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि तुम अमर रहो। हनुमान जी बोले हमें हमारी जानकी माता ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। जानकी माता का आशीर्वाद है, हम भी अमर है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु इन्हीं को भेजो, ये अमर अमर की लड़ाई ठीक रहेगी। दूसरी दिन आई अमर सेना, हनुमान जी लड़े ही नहीं उनसे। सामने गए, किसी ने हनुमान जी से कहा लड़ते क्यों नहीं, अमर सैनिक सामने खड़े। हनुमान जी बोले पहले से पता है कि इन्हें मरना नहीं है, तो जिन्हें मरना ही नहीं है उनसे लड़ने से क्या फायदा, तो कुछ तो करो। बोले हाँ कुछ करते हैं। और हनुमान जी ने क्या किया, कवितावली में वर्णन है। हनुमान जी के दाव में पड़े, हनुमान जी ने बड़ी लंबी पूंछ बढ़ाई पूंछ और सबको इकट्ठे ही लपेटा, लूम लपेट, पूंछ में लपेट कर आकाश निहारी के अमर थे। बड़े घबरा गए। मरने वाले से जो नहीं मरते उन्हें ज्यादा चिंता होती। मरने वाला तो ये सोचकर निश्चिंत हो जाता कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, पर ये अमर थे, ये सोच रहे थे मरेंगे नहीं, पता नहीं कहां जा रहे हैं और कितने ऊपर से गिरेंगे, मरेंगे नहीं, इसलिए ज्यादा चिंता है। और हनुमान जी अतुलित बलधामा में ऐसी शक्ति से फेंका, चिंता से उनके शरीर सूख गए। क्यों? बोले चल आकाश में उड़ते ही जा रहे हैं कि ये तो और ऊपर उड़ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। और हनुमान जी ने इतने ऊपर फेंक दिए कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा को पार कर गए। पृथ्वी उन्हें नीचे खींच ही नहीं सकती थी, धरती पर लौट कर आए नहीं। हनुमान जी बोले अब तुम खूब अमर बने रहो, आकाश में ही तो मंडरा रहे, धरती पर तो एक भी नहीं हो। राम जी की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, निश्चरहीन करऊं मही। रावण आज बड़ा प्रसन्न था कि अमर सेना गई है, तब तो वानर को पकड़कर लौटेगी ही। फिर संवाददाता आए। रावण ने पूछा बंदर कहां है? संवाददाता बोले बंदर तो वहीं है। सेना? संवाददाता बोले ये कैसे कह दें कि मर गई, अमर थी तो मर तो नहीं गई पर गई, हमने जाते देखी लौटकर आते नहीं देखी। तो कहा इतनी बड़ी सेना को आकाश में कैसे फेंक दिया? बोले फिर नाराज हो गया, पूंछ में लपेट कर। रावण बोला तुम लोग दूर चले जाओ, मैं सुनना नहीं चाहता पूंछ के बारे में कुछ। ठीक है ना सुन। रावण अकेले में सोचने लगा कि मैं भी तो जरा देखूं, यह काम अपने हाथ में लेता हूं, किसी को सौंपने से बात नहीं बनेगी। हनुमान जी रण प्रांगण में बैठे थे। रावण चुपके से गया, पीछे से दबे पांव और उनकी पूंछ पकड़ी, 20 भुजाओं की ताकत लगाई कि पूंछ उखाड़ ही डालो। हनुमान जी लड़े नहीं। किसी ने कहा लड़ते क्यों नहीं? बोले सामने आता तो लड़ते, जो पीछे उससे क्या लड़े। तो कहा कुछ तो करो। रावण सोच रहा था कि हनुमान जी मुड़ेंगे और हमसे भिड़ेंगे, पर हनुमान जी न भिड़े न मुड़े, उड़े। ये तो उसको कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। उड़े उड़े बजरंग बली, और ऐसे उड़े। रावण पूंछ पकड़े था, जल्दी जल्दी में छोड़ नहीं सका, कल्पना होती तो छोड़ देता। रावण पूंछ पकड़े था, हनुमान जी उड़े तो रावण भी लटक गया। पहले पूंछ छोड़ नहीं रहा था, अब छोड़ सकता नहीं था, अब तो पूंछ ही आधार था। हनुमान जी उड़ते ही जाए, उड़ते ही जाए। अब रावण ही कह रहा था कि हे शंकर भगवान, ये पूंछ कहीं टूट न जावे या हमारे हाथ से छूट न जावे, नहीं हम तो कहीं के नहीं रहे, न धरती के न आसमान के। तुलसीदास जी बोले रावण जिनके चरण पकड़ने चाहिए, उन संतों की प्रतिष्ठा की पूंछ उखाड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के न आसमान के। और हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा, आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। इसीलिए हनुमान जी महाराज के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि अभिमान शून्य है, उनका अपना अभिमान नहीं है, और अभिमान है तो केवल इतना है कि मैं राम जी का दूत हूं।
हम कितना कर सकते हैं महत्व इसका नहीं है, हमें कितना करना है महत्व इसका है। कई बार लोग भोजन इतना करते हैं जितने की जरूरत नहीं है, करते ही रहते, रोज बढ़ाते जाते हैं। एक बार कोई पंडित जी गए निमंत्रण में, वहां इतना ज्यादा भोजन हुआ, बड़ी तेजी से दौड़कर लौट कर आए, कहने लगे जल्दी खाट बिछाओ, जल्दी, मैं खड़ा नहीं रह सकता, सोऊंगा, खाट बिछाओ, खाट बिछाओ। तो उनकी बहू रोने लगी कि बेटी तुम क्यों रोती हो? काम तो इसलिए रोना, हमारे तो भाग्य फूट गए जो हम ऐसे घर में आए, हमारे यहाँ तो वहीं से लदे आते थे खाट पर। खाट पर वहीं से लदे चले आ रहे, यहाँ तो घर आकर खाट पर। एक बार गुरु और शिष्य दोनों गए भंडारे, दोनों ने डट के भोजन किया। अब गुरुजी चेले से पूछे कि बेटा खड़ा हूं, देख कहां रखी है। तो चेले की भी वही हालत थी, तो ऊपर देखकर बोला महाराज ऊपर तो सब जगह देख लियो, नीचे हो तो हो। यह हालत है। कुछ लोग इतना सोते हैं, इतना सोते हैं, सोते ही रहते हैं। महत्व तो इसका नहीं है कि आप कितना खा सकते हैं, कितना सो सकते हैं, कितना, इसका आपको कितना सोना है, कितना खाना है, ये इसका भी ध्यान रहना चाहिए। कहते तो सब हैं, पर किसी ने आज तक कोई व्यवस्था की? साहिल के तमाशाई किनारे पर बैठे हुए लोग तमाशा देखें। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। और यही होता है, हमेशा हल्ला मचता है। और हल्ला नहीं, ये शोर मचाने के पीछे कुछ उद्देश्य होना चाहिए। एक कवि ने कहा, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।